हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो है स्पोर्ट्स यानी खेल पे, जिसमें हम सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्पोर्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपको बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है गाइस, पूरी देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हे गाइस, वेलकम टू द चैनल ट्रिक्स एंड क्लिक स्टडीज़। वीडियो देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि है थॉमस कप कौन सी खेल से संबंधित है। तो अगर आपने कंपटीशन एग्ज़ाम दिए हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन सी गेम में कौन सा कप या कौन सी ट्रॉफ़ी दी जाती है, किस गेम से संबंधित है। तो ऐसे हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, थॉमस कप कौन सी खेल से संबंधित है। तो अगर बात की जाए थॉमस कप की तो वो है बैडमिंटन गेम से रिलेटेड, यानी कि बैडमिंटन गेम में एक टूर्नामेंट होता है जिसको जाना जाता है थॉमस कप के नाम से। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, रग्बी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो रग्बी गेम जो है वो हमारे इंडिया में कम खेली जाती है, एंड वी कैन सी कनाडा अमेरिका वाली साइड ज़्यादा खेली जाती है। तो रग्बी गेम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपने बताना है। तो हमारी ऑप्शंस है 11, 15, 6 या फिर 9। तो रग्बी में जो कुल खिलाड़ियों की संख्या है वो होती है 15, जिसमें 8 सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है जी। और रग्बी गेम में होता क्या है, एक ओवल शेप्ड बॉल होती है जिसको एक टीम हाथों में उठा के भागती है दूसरी टीम के गोल पोस्ट की तरफ, और दूसरी टीम का काम होता है उसको रोकना। तो ये आपने याद रखना है, रग्बी में कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप कौन से देश ने जीता है। अब यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, तो जो फीफा वर्ड है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। फीफा की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। डी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये वाला डी हमने लिखना है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये है फीफा की फुल फॉर्म, जो कि आपने याद रखनी है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप कौन देश जीत चुका है, तो उसका नाम है ब्राज़ील। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर हम बात करें कितनी बार ब्राज़ील वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है फुटबॉल, तो वो है 5 टाइम्स। अभी तक 5 बार ब्राज़ील जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है उसको जीत चुका है। तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। अब जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है वो है कहाँ पे, ये पता होना चाहिए। वो है लंदन में, यानी कि इंग्लैंड में। तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है लंदन में। अब इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको एक तो होम ऑफ क्रिकेट भी बोला जाता है, ये भी आपने याद रखना है। और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को, क्योंकि ये बहुत ही पुराना स्टेडियम है, पुराना ग्राउंड है क्रिकेट का। ठीक है जी। और जैसा कि हमें पता है कि जो क्रिकेट है उसका ओरिजिन भी इंग्लैंड में हुआ था, तो इस हिसाब से कुछ हिस्ट्री आपस में रिलेटेड है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की क्रिकेट के साथ, जिसकी वजह से इसको मक्का ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। दिस कैन बी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 पे चलने से पहले आपसे एक बात करना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक अगर आपने नहीं किया है, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है गोल्डन बॉल अवार्ड कौन से खेल में दिया जाता है। अब आपने देखा होगा गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, ये सारे अवार्ड दिए जाते हैं कौन सी गेम में। तो अगर आप देखते हैं उस गेम को तो आपको पता चल गया होगा, सही ऑप्शन है डी फुटबॉल, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब गोल्डन बॉल कब दिया जाता है, जब फीफा वर्ल्ड कप में एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हो पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में, उसको दिया जाता है गोल्डन बॉल अवार्ड। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि फुटबॉल। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, लुइस हैमिल्टन कौन सी खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अब लुइस हैमिल्टन जो है वो गेम जो है वो मेरी पर्सनल फेवरेट भी है। और लुइस हैमिल्टन कौन सी खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं ये आपने बताना है। आपके ऑप्शंस हैं रग्बी, क्रिकेट, मोटर रेसिंग, एथलेटिक्स। तो जो लुइस हैमिल्टन हैं वो खेलते हैं मोटर रेसिंग। ही इज़ अ प्रोफेशनल रेसर।
ठीक है जी, ये आप याद रख सकते हैं। कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, तो वो हैं ब्रिटेन से। ठीक है जी, और कौन सी कंपनी से वो खेलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उनकी जो कंपनी का नाम है वो है मर्सिडीज, ये भी आप याद रख सकते हो। ओके गाइस, तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो अगर बात की जाए कनाडा की, कनाडा कंट्री से एक इम्पॉर्टेंट टर्म निकल के आ सकती है कि जो कनाडा है दैट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया वाइज, ये आप याद रख सकते हो कनाडा के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है जी, फर्स्ट कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट है रशिया। तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है, वो क्या है, बेसबॉल, आइस हॉकी, क्रिकेट या फिर चेस। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है आइस हॉकी, मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पहली कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित की गई थी। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम कौन से ईयर में आयोजित की गई थी ये हमें बताना है। तो वो पहली बार जो हुई थी वो हुई थी 1930 में, ये 1930 में, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। कहाँ पे हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये जो हुई थी ये हुई थी हैमिल्टन में, जो कि पड़ता है कनाडा में, तो ये आप याद रख सकते हैं हैमिल्टन में, एंड कंट्री नेम इज कनाडा। तो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी, ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 9 इज बुल्स आई कौन से खेल से संबंधित है। बुल्स आई, अगर आपने महाभारत देखी है तो अर्जुन का एक बहुत ही चर्चित किस्सा है कि जब वो मछली को निशाना लगाने लगे थे और उनके गुरुदेव ने पूछा था कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ही सेड कि मुझे सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है बुल्स आई। तो उस केस में वो क्या कर रहे थे, वो निशाना लगा रहे थे। तो सेम हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि जो बुल्स आई है वो कौन सी खेल से संबंधित हो सकता है, वो होता है राइफल शूटिंग गेम से रिलेटेड टर्म। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारी हमारे पास गेम्स हैं, उन गेम्स में बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। ठीक है, तो और वही चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती है जो चीज़ों में हम मतलब जिन चीज़ों के बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें गेम्स से रिलेटेड टर्म्स को पूछा जाता है एग्जाम में। तो बुल्स आई आपने याद रखना है कौन सी खेल से संबंधित है, वो है राइफल शूटिंग गेम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। अब बीसीसीआई क्या है, क्रिकेट बोर्ड है जो कि इंडिया में वर्क करता है, जो कि कंट्रोल करता है सारी की सारी क्रिकेट को। अब बीसीसीआई की अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो वो भी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो बीसीसीआई की फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये आपने मेन टर्म्स याद रखनी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई की ये फुल फॉर्म है। अब इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी दिसंबर 1928 में। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और अगर हम बात करें कि अभी बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है, तो ये अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएंगे। वो फॉर्मर इंडियन कैप्टन भी रह चुके हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन से देश में होगा। 2023 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होना है वो कौन सी कंट्री में होगा, ये आपने बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड या फिर साउथ अफ्रीका। तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंडिया, यानी कि 2023 का जो वर्ल्ड कप क्रिकेट है वो हमारे ही देश में होने वाला है। और 2011 में भी क्रिकेट वर्ल्ड कप हमारे देश में हुआ था। तो होपफुली हम आशा कर सकते हैं कि 2023 में जो हमारी इंडिया टीम है वो अगेन वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत ने ओलंपिक्स में पहली बार भाग कब लिया था। तो अगर हम बात करें पहली बार ओलंपिक्स कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए, वो हुई थी 1896 को। 1896 को फर्स्ट ओलंपिक्स हेल्ड की गई थी, लेकिन फर्स्ट ओलंपिक में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इंडिया की जो पार्टिसिपेशन थी वो थी सेकेंड ओलंपिक्स में, जो कि हुई थी 1900 में, 1900 में सेकेंड ओलंपिक हुई थी, उसमें इंडिया ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में। ठीक है जी। उसके बाद
थर्ड जो ओलंपिक्स है वो उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, फोर्थ में नहीं किया, फिफ्थ में भी नहीं किया, सिक्स जो थी वो वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से कैंसिल आउट हो गई थी, और उसके बाद जाके फिर इंडिया ने 7th ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। तो ये आप याद रख सकते हो, फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 1900 AD में। ठीक है जी, तो ये थी गाइस हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। एंड टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टडी हार्ड, बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू वेरी मच गाइस।